गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उसके संदर्भ में जानेंगे। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में अनेक घटनाएं घटित हुई जो कि केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर, सभी स्तर पर किए गए घटनाएं थी। पहला है वानर सेना का गठन। वानर सेना का गठन रायपुर में किया गया था 1932 में। इसके संस्थापक थे बलिराम दुबे। संचालक यति यतनलाल। वानर सेना गठन के प्रमुख संचालक यति यतनलाल थे। यह जो है वानर सेना के अंतर्गत बच्चों का एक संगठन था जिनका कार्य पोस्टर चिपकाना, पर्चे बांटना, राजनेताओं के संदेश को अन्य राजनेताओं तक पहुंचाना इनका प्रमुख कार्य रहा। यह जो है रायपुर में 1932 में गठित था। अगला है बंदी दिवस। 4 अगस्त 1932 रायपुर में। नेतृत्वकर्ता थे बलदेव दुबे। कांग्रेस स्वयं सेवकों का जुलूस 1932 की घटना बालोद क्षेत्र में किया गया। नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। किसान सभा अधिवेशन 10 जनवरी 1932 में घटित अधिवेशन रायपुर क्षेत्र में किया गया अधिवेशन था किसान सभा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा की गई। अगले प्रमुख घटनाओं में सम्मिलित है महासमुंद तहसील में विदेशी वस्तु का बहिष्कार 12 जनवरी 1932। इसमें सम्मिलित जो सदस्य थे क्रांति कुमार भारती, यति यतनलाल, भगवती प्रसाद मिश्र, सत्यनारायण वैष्णव। ये सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संदर्भ में प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से कई सवाल बनते हैं, तो आप जो है इस डाटा को भी याद रखें कि कौन सी घटना कब घटित हुई। अगला है पेशावर दिवस 29 जनवरी 1932 पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में यह किया गया। रायपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना 13 जून 1932 की घटना। इसके नेतृत्वकर्ता थे केतकी बाई, रुक्मणी बाई, अन्य कई महिलाएं इसमें सम्मिलित थी। इसमें जो है महिलाओं के द्वारा धरना किया गया। रायपुर में विदेशी वस्त्रों की दुकान के समक्ष धरना। पत्र बम योजना 1932 की घटना। इसके नेतृत्वकर्ता थे रामनारायण मिश्र। पत्र बम योजना के तहत फास्फोरस के छोटे छोटे टुकड़ों को शाही शोखरे वाले कागजों में रखकर विस्फोटक बनाने की योजना थी। यह जो है 1932 में घटित घटना। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन। डेट इंपॉर्टेंट है 22-28 नवंबर के मध्य 1933 में द्वितीय बार गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये छत्तीसगढ़ में आए। इनका प्रमुख उद्देश्य जो रहा आने का अछूतोद्धार कार्यक्रम हेतु यह जो है यहाँ आए हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन 11 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुआ। रायपुर जिला परिषद के तत्वाधान में रायपुर का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें भाग लेने आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का छत्तीसगढ़ आगमन 15 से 16 दिसंबर 1935 की घटना। स्थान जो है रायपुर में आए। रायपुर जिला काउंसिल द्वारा 6वें शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें भाग लेने के लिए पंडित नेहरू रायपुर आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का छत्तीसगढ़ आगमन 1935। प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 की घटना। यह जो है आम चुनाव थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत संघ के संपूर्ण 11 प्रांत जो थे उसमें जो है प्रथम आम चुनाव हुए 1937 में। इसके अंतर्गत प्रमुख मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ 11 जुलाई 1937 को यह चुनाव कराया गया। गवर्नर थे ई राघवेंद्र राव, मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त, शिक्षा मंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, वित्त मंत्री D.K. मेहता, राजस्व मंत्री पुरुषोत्तम बलवंत गोले, लोक निर्माण मंत्री श्री देशमुख, न्याय मंत्री मोहम्मद यूसुफ शरीफ, जन कार्य माधवराव देशमुख, स्थानीय सुशासन द्वारिका प्रसाद मिश्र। द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 29 जुलाई 1938 की घटना। मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रांत गवर्नर ई राघवेंद्र राव थे, विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त। द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल के तहत। अगला है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। इसके प्रमुख प्रतिनिधित्व थे जो कि छत्तीसगढ़ संबद्ध थे गोवर्धन राम छुईखदान क्षेत्र से, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, रामनारायण मिश्र, पंडित रामदयाल तिवारी, हनुमान प्रसाद। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन पंडित पंचकौड़ा प्रसाद पांडे के द्वारा त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन
छत्तीसगढ़ में मनाए गए प्रमुख दिवस। राजकोट दिवस 6 मार्च 1939 को मनाया गया। रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार व भाटापारा क्षेत्र में राजकोट दिवस मनाने का प्रमुख जो कारण रहा, राजकोट पर जनता पर हुए अत्याचार के विरोध में यह मनाया गया। बंगाल राजबंदी दिवस 25 जुलाई 1939 को मनाया गया। स्थान रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार व धमतरी। 1939 की घटना। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकृति दी। 1940 की घटना। सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्ति, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति यदि हम देखें तो क्षेत्रों के हिसाब से हम देखेंगे कौन से क्षेत्र से कौन व्यक्ति सम्मिलित हुए। रायपुर से सम्मिलित है पंडित रविशंकर शुक्ल, यति यतनलाल जैन। इंपॉर्टेंट है कौन कहाँ से संबद्ध है। बिलासपुर रामगोपाल तिवारी, ठाकुर छेदीलाल, चिंतामणि उत्तलवार, मुकुंद सिंह, ज्वाला प्रसाद मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, किशन चंद कायस्थ। बिलासपुर क्षेत्र से सम्मिलित व्यक्तिगत सत्याग्रह में। दुर्ग से सम्मिलित थे घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, तामशकर, मोहनलाल बाकलीवाल, रामकुमार सिंगरौली, विष्णु प्रसाद चौबे, गोवर्धन लाल शर्मा। धमतरी से सम्मिलित थे छोटेलाल श्रीवास्तव। 2 अप्रैल 1941 को सत्याग्रहियों ने एक जत्थे ने पैदल दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यह घटना के दौरान 8 अगस्त 1941 को इन व्यक्तिगत सत्याग्रहों की गिरफ्तारी की गई। क्रिप्स मिशन 1942, ई राघवेंद्र राव की भूमिका। 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रही बंदियों को छोड़ने का आदेश भारत सरकार के द्वारा किया गया। 1941 में ई राघवेंद्र राव भारत सरकार के वायसराय काउंसिल के गृह रक्षा सदस्य थे। इनके द्वारा यह आदेश दिया गया। अगला महत्वपूर्ण घटना है रायपुर षड्यंत्र केस। 1942 की घटना। इसके नेता थे परशुराम सोनी। 1937 से 1947 तक विस्फोटक सामग्रियों का निर्माण करते रहे। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। पहला परीक्षण रावण भाटा रायपुर में किया गया। रायपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री बम बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इससे तो परीक्षण रावण भाटा रायपुर में प्रथम परीक्षण किया गया व द्वितीय परीक्षण ईदगाह मैदान रायपुर में किया गया। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिले, शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण यह जो है असफल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। पहला वर्धा प्रस्ताव, गांधी जी द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव था वर्धा प्रस्ताव। कांग्रेस की वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के समर्थन में यह लाया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 की घटना बंबई में किया गया। ग्वालियर टैंक के समक्ष कार्य भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। मलकानपुर की घटना 1942 मलकानपुर क्षेत्र में। इसमें छत्तीसगढ़ के जो शामिल सदस्य थे पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, यति यतनलाल जैन, यह जो है शामिल रहे। रायपुर में विशाल जुलूस 9 अगस्त 1942 को नेतृत्व करता थे त्रेतानाथ तिवारी। इसमें छत्तीसगढ़ के जो सदस्य शामिल थे कमल नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, भगवती चरण शुक्ल आदि। 1942 10 अगस्त 1942 में रायपुर में विद्यार्थी जुलूस निकाला गया। रणवीर सिंह शास्त्री इसके प्रमुख नेतृत्व करता रहे। छत्तीसगढ़ के शामिल सदस्यों में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए। इस दौरान 2 नेताओं की गिरफ्तारी हुई, रणवीर सिंह शास्त्री व ठाकुर रामकृष्ण सिंह। अगला है रायपुर डायनामाइट केस 1942 की घटना। बिलक नारायण अग्रवाल इसके प्रमुख नेतृत्व करता रहे। सहयोगी के रूप में जो कार्यरत थे ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौर, गोपाल यदु। अग्रदूत पत्रिका, यह जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में रायपुर क्षेत्र में प्रकाशित पत्रिका रही। इसके प्रमुख संपादक थे केशव प्रसाद वर्मा। बिलासपुर में विशाल सभा का आयोजन 15 अगस्त 1942 की घटना। नेतृत्व करता थे कालीचरण। शामिल नेता राजकिशोर वर्मा। इस दौरान हरिनारायण वाजपेयी की गिरफ्तारी हुई। बिलासपुर में विशाल जुलूस 2 अक्टूबर 1942। नेतृत्वकर्ता भुवन भास्कर सिंह। शामिल नेता रामचरण श्रीवास्तव, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह, कलिका प्रसाद। इसके पश्चात दुर्ग में विशाल जुलूस 9 अगस्त 1942। इस दौरान गिरफ्तारी हुई मोहनलाल बाकलीवाल, रत्नाकर झा, लक्ष्मण सिंह देशमुख की दुर्ग के विशाल जुलूस के दौरान।
नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा झंडा फहराना 9 सितंबर 1942 की घटना। नेतृत्वकर्ता ठाकुर रामकृष्ण सिंह, सहयोगी थे वल्लभ दास गुप्ता। 1946 के दौरान घटनाक्रम। मध्य प्रांत में दूसरा चुनाव हुआ। 1946 में मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, गृह मंत्री थे द्वारिका प्रसाद मिश्र, विधानसभा के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त। समोदा राजनीतिक सम्मेलन 1946, नेतृत्वकर्ता डॉक्टर खूबचंद बघेल। बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 1946 के दौरान किया गया। नेतृत्वकर्ता भुवन भास्कर सिंह। संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से निम्न 6 सदस्य नियुक्त किए गए। ब्रिटिश प्रांत से 3 सदस्य व देशी रियासतों से 3 सदस्य। ब्रिटिश प्रांत के जो 3 सदस्य थे उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। देशी रियासत से 3 सदस्य सम्मिलित थे, रघुराज सिंह दीवान, राम प्रसाद पटई, पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी। संविधान निर्मात्री सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ। घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए व स्टेट के जो अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 15 अगस्त 1947 को राज्य के राजनेताओं ने विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराया। वामनराव लाखे के द्वारा गांधी चौक रायपुर में झंडा फहराया गया। वामनराव लाखे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। R.K. पाटिल खाद्य मंत्री थे। पुलिस लाइन रायपुर में इनके द्वारा झंडा फहराया गया 15 अगस्त 1947 को। छत्तीसगढ़ में जिन्होंने झंडा फहराया उनकी सूची हम देख रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे। सीताबाड़ी चौक नागपुर में इनके द्वारा झंडा फहराया गया। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग क्षेत्र में झंडा फहराया गया। यह जो है विधानसभा के सदस्य रहे। अगला रामगोपाल तिवारी संसदीय सचिव थे। गांधी चौक बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी के द्वारा 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया। तो यह जो है महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। छत्तीसगढ़ की कितनी भागीदारी रही, कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित हुए, किनका नेतृत्व प्रमुख रहा, इसकी चर्चा हमने की। प्रमुख स्थान, प्रमुख घटनाओं की चर्चा इस संदर्भ में देखा गया। इस संदर्भ में PDF यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।